नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी समाज में फैलती एक ऐसी बुराई की है जो हम जाने अनजाने में करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ। कई दिन पहले की बात है, जब मैं ड्यूटी पर थी तो एक खुदकुशी का इमरजेंसी केस आया। खुदकुशी करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम शीतल था। मैंने अपने 8 साल के करियर में ऐसा केस पहली बार देखा था। इतनी खूबसूरत लड़की की ऐसी हालत। शीतल बेहोशी की हालत में थी। उसको अस्पताल पहुंचाने वाले उसके माता पिता ही थे। शीतल के माता पिता दिखने में काफ़ी रईस और बेहतरीन पर्सनैलिटी के थे, लेकिन उस वक्त उनकी बेटी की ऐसी हालत ने उन्हें दुखी कर दिया था। शीतल के माता पिता बताते हैं, मेरी बेटी का नाम शीतल है और शीतल वकालत कर रही है। पढ़ाई के बाद सभी माता पिता की तरह शीतल के माता पिता की भी ख्वाहिश थी कि वह शादी करके अपने घर जाए। इसलिए उन्होंने शीतल से उसकी पसंद के बारे में पूछा, तो शीतल ने और लड़कियों की तरह यह फैसला भी अपने माता पिता को दे दिया। उसके माता पिता ने शीतल के रिश्ते की बात चलाई तो शीतल को देखने के लिए एक फैमिली आई। नाश्ते और बातचीत करने के बाद वह औरतें शीतल के कमरे में चली गई। किसी ने शीतल से चलकर दिखाने की फरमाइश की तो किसी ने शीतल की हाइट के बारे में पूछा और किसी ने शीतल के हाथ की कॉफ़ी पीने की फरमाइश की। उसके बाद शीतल इजाज़त लेकर अंदर रूम में चली गई, लेकिन लड़के वालों ने कुछ दिनों बाद बिना कोई कारण बताए ही रिश्ते से इनकार कर दिया। शीतल को उस दिन ज़िंदगी में पहली बार लड़के वालों ने रिजेक्ट किया था, मगर माता पिता ने शीतल को हौसला दिया और एक बार फिर शीतल को देखने के लिए एक और नया रिश्ता आया। उन्होंने भी खाना खाने के बाद शीतल के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। चाय पीने के बाद जाने की इजाज़त मांगी। 3 दिन इंतज़ार करने के बाद यह कहकर इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमानों की सेवा करनी नहीं आती। इनकार करने का यह कारण बताया कि उसने लड़के की मां को टेबल पर रखी चाय उठाकर पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह चाय टेबल पर रख दी। लड़के वालों का ये जवाब सुनकर शीतल के साथ साथ उसके माता पिता भी अंदर से टूट गए। ऊपर वाले की मर्जी समझकर सब्र कर गए। कुछ दिन बाद एक और नया रिश्ता आया। शीतल ने रिश्ता न टूटने के डर से इस फैमिली की औरतों के बैठते ही शीतल ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे उनके हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने कुछ दिनों बाद यह कहकर इनकार कर दिया, आपकी बेटी की दिमागी हालत सही नहीं है, वरना हमारे पहली बार घर आए मेहमानों की इतनी सेवा भला कौन करता है। पिछले कुछ सालों में शीतल के 100 से भी अधिक रिश्ते आए, मगर कोई ना कोई कमी निकाल कर इनकार कर देते। कल फिर एक नया रिश्ता आया। लड़के की मां ने कहा लड़की तो ठीक है, मगर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की की उम्र लड़के से ज़्यादा है, और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आपके लड़की का रिश्ता करना ही है तो हमारा एक 40 साल का बेटा है जिसका अपना कारोबार है, उसके लिए शीतल को हम स्वीकार कर लेंगे। इतना कहते ही शीतल की माँ अंदर ही अंदर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक माँ है। सोचे माँ कितनी भी मजबूर हो लेकिन गैरों के सामने कैसे कह सकती है। मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही और कहने लगी, लोगों के काबिल होते होते मेरी उम्र कब हो गई पता ही नहीं चला माँ। और फिर तंग आकर ना जाने कब शीतल ने दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह कहती थी मेरी वजह से मेरी छोटी बहन की उम्र भी निकल जाएगी। मैंने शीतल की माँ को पानी पिलाया। इतने में उसका पिता और पीछे पीछे वार्ड बॉय अंदर आए और आकर बताया कि शीतल को होश आ गया है। शीतल की माँ ये सुनकर तेजी से वार्ड में पहुंची। शीतल का सर उठाकर उसे सीने से लगाया। शीतल का पिता और मैं एक साथ कमरे में आए। शीतल माँ को छोड़कर अपने पिता के गले लग गई और रोते हुए कहा, पापा बेटियां तो बोझ होती है ना, पापा आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वह आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। शीतल का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखे तो शीतल को तसल्ली दी और एक इंजेक्शन दिया। फिर शीतल के माता पिता को हॉस्पिटल के ऑफिस में लेकर आ गई और अपने दोनों भाइयों के लिए उनकी दोनों बेटियों को मांग लिया। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर शीतल के माता पिता की आंख भर आई
इस बार आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं। मैंने उनको अपना फैसला सुना दिया है और वह स्वीकार भी कर चुके थे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप शादी लड़की से कर रहे होते हैं, न कि किसी परी से। किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी बहन को रख कर सोचो। मैं डॉक्टर होने की हैसियत से कहती हूँ, अगर कोई छोटी मोटी कमी देखकर रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के रिजेक्ट होंगे। आपके द्वारा निकाली गई कमी और इनकार लड़कियों को मौत के मुंह में धकेल देती है। इसलिए मेरी सभी माता पिता से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी की बेटी या बेटा को रिजेक्ट करने से पहले अपने बेटे और बेटियों की अच्छाई और कमी पर भी ध्यान दे लिया करें। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।